पहले डाल्टन्स लॉ की एटॉमिक थ्योरी में ये कहा जाता था कि एलिमेंट में सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज और उनके मासेस सेम होते हैं। बाद में काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि एक एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन उनके मासेस अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। इन आइसोटोप्स की एटॉमिक मासेस अलग अलग होने के बावजूद पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह सेम ही होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। इसकी वजह यह है कि इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। क्या ये नोटवर्दी डिस्कवरी नहीं है? साइंटिस्ट सॉडी ने इस फिनोमिना को सबसे पहले डिस्कवर किया था। यहां सवाल उठता है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होने के बावजूद इनके मासेस में फर्क क्यों होता है? न्यूट्रॉन्स की एक अलग तादाद होने की वजह से आइसोटोप्स के मासेस में फर्क होता है। आइसोटोप्स में भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद अलग होती है। क्लैरिटी के लिए एक मिसाल पर नजर डालते हैं। मेरे राइट पे आप कार्बन के 3 मुख्तलिफ आइसोटोप्स देख सकते हैं जो कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के नाम से हैं। प्रोटॉन्स की तादाद सेम होने के बावजूद, जो कि इस केस में 6 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। दूसरे अल्फाज में इन सब के मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। पहले आइसोटोप के केस में इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके बाद वाले में 7 और तीसरे वाले में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ तादाद में न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल में 5 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम में 6 आइसोटोप्स होते हैं, पलेडियम में भी 6 आइसोटोप्स होते हैं, कैडमियम में 9 और टिन में 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो आप साफ देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मुख्तलिफ नंबर के आइसोटोप्स हो सकते हैं। माने या नहीं, ये आइसोटोप्स नेचर में लामहदूद मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट पर एक टेबल है जिसमें इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस के साथ आइसोटोप्स कुदरती तौर पर मौजूद हैं। मेंशन की गई प्रॉपर्टीज आमतौर पर सबसे एबेंडेंट आइसोटोप की होती हैं और इस एबेंडेंस का हिसाब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रोसेस से लगाया जा सकता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम हाल की बात करें, 280 मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स नेचर में मौजूद हैं, जिसमें 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं। बहरहाल, ये आइसोटोप्स आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से भी बनाए जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये काफी अनस्टेबल हैं। अब तक तकरीबन 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस तरीके से बनाए जा चुके हैं। अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक आइसोटोप है तो वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट होते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स में आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड शामिल हैं। आपको याद रखने में आसानी हो इसके लिए मैं एक जर्नल रोल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ज्यादातर केसेस में एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं, जैसे 37 या 41, इनके पास 2 स्टेबल आइसोटोप से ज्यादा नहीं होते, जबकि यहां पर इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में ज्यादा तादाद में आइसोटोप्स हैं। और फाइनली, आइसोटोप्स जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल्स में होते हैं वो ज्यादा एबेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, जो 50% दुनिया का क्रस्ट बनाते हैं, और अगर आप गौर करें तो इन सब के एटॉमिक नंबर 4 के मल्टीपल हैं। ये आइसोटोप ज्यादा एबेंडेंट होते हैं। काफी दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि 280 में से 154 आइसोटोप्स के इवन मास नंबर और एटॉमिक नंबर होते हैं? तो क्या ये आपके लिए फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है? यकीनन ऐसा ही है।